कुछ दिन बाद राधा की सास ने उसे घर के एक बड़े आयोजन में मदद करने का प्रस्ताव दिया। शुरुआत में राधा ने इसे नकारा किया, लेकिन फिर उसने सोचा कि यदि वह इस मौके को हाथ से जाने देती है तो शायद सास का गुस्सा और बढ़ जाएगा। इसलिए उसने यह निर्णय लिया कि वह इस काम में सास का हाथ बटाएगी। सामूहिक संघर्ष और सहयोग। घर में शादी की तैयारी चल रही थी और राधा ने सास के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। शुरू में दोनों के बीच छोटे मोटे विवाद होते रहे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे की सोच को समझना शुरू किया। सुरेखा देवी को यह एहसास हुआ कि राधा की भी कुछ सोच और तरीके हैं जो पारंपरिक नहीं होते, लेकिन वे समय के साथ जरूरी हैं। वहीं राधा को यह समझ में आया कि सुरेखा देवी के निर्णय घर की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक दिन सुरेखा देवी ने राधा से कहा, तुम्हारी बातों में एक नया दृष्टिकोण है। कभी कभी हमें खुद को भी बदलाव के लिए तैयार करना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हारी कुछ आदतें हमारे घर को बेहतर बना सकती हैं। राधा ने यह सुनकर जवाब दिया, मां जी, मुझे भी लगता है कि हमें कुछ बदलाव करने चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें एक दूसरे को समझना होगा। हम दोनों को एक दूसरे के विचारों को खुले दिल से अपनाना होगा। इस बातचीत के बाद दोनों ने मिलकर घर के कामों को साझा किया और एक नई व्यवस्था बनाई जिसमें सास और बहू दोनों के विचारों का सम्मान किया जाता। राधा ने सुरेखा देवी से कुछ पारंपरिक रेसिपीज सीखी, जबकि सुरेखा देवी ने राधा को कुछ नई आधुनिक तकनीकों के बारे में बताया जो घर के कामों को आसान बना सकती थीं। सच्चे प्यार की स्थापना। समय के साथ दोनों के रिश्ते में बहुत बदलाव आया। राधा और सुरेखा देवी ने एक दूसरे के विचारों और आदतों को अपनाया और घर के हर काम को मिलकर किया। वे दोनों एक दूसरे की मदद करने लगे और इस प्रक्रिया में उन्होंने न केवल अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार को मजबूत किया, बल्कि परिवार के अन्य सदस्य भी उनके सामूहिक संघर्ष को देखकर प्रेरित हुए। राधा और सुरेखा देवी ने यह समझा कि रिश्तों में समझ, समर्पण और समय की आवश्यकता होती है। एक दूसरे को पूरी तरह से समझने और सहनशीलता से काम करने से ही सच्चा प्यार स्थापित हो सकता है। भाग 5। नयापन और भविष्य। आज राधा और सुरेखा देवी का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। वे दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए हैं और घर के किसी भी निर्णय को मिलकर लेते हैं। परिवार में सब कुछ शांतिपूर्ण है और इस बदलाव ने उनके रिश्ते में एक नई ऊर्जा और सच्चे प्यार को जन्म दिया है। सास और बहू का यह संघर्ष न केवल उनके बीच के रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि यह पूरे परिवार के लिए एक उदाहरण बन गया है कि कैसे प्यार, समझ और मिलकर काम करने से जीवन में सच्ची खुशियां और सफलता प्राप्त की जा सकती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। यह कहानी इस बात की साक्षी है कि सास और बहू के रिश्ते में संघर्ष होते हुए भी अगर दोनों एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का सम्मान करते हैं तो वे अपने रिश्ते में सच्चा प्यार और समझ स्थापित कर सकते हैं। सास और बहू का सामूहिक संघर्ष। रिश्ते में सच्चा प्यार स्थापित करना। प्रस्तावना। किसी भी परिवार की बुनियाद उसकी परंपराओं और रिश्तों में छिपी होती है। पारंपरिक भारतीय परिवारों में एक ऐसा रिश्ते का प्रकार होता है जो अक्सर चैलेंजिंग होता है, वह है सास और बहू का रिश्ता। यह रिश्ता कई बार संघर्षों, गलतफहमियों और तकलीफों से भरपूर होता है, लेकिन जब दोनों एक दूसरे को समझने और सहानुभूति से काम करती हैं, तो यह रिश्ता सच्चे प्यार और सम्मान में बदल सकता है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। यह कहानी है एक ऐसी सास और बहू की जिन्होंने अपने संघर्षों के बावजूद एक दूसरे का साथ दिया और अपने रिश्ते में सच्चा प्यार और विश्वास स्थापित किया।
कहानी परिचय। सुरेखा देवी 55 साल की सास, एक सशक्त महिला थीं, जो परिवार की सारी जिम्मेदारियों को बेहद सलीके से निभाती थीं। उनका परिवार बहुत बड़ा था और वह सभी रिश्तों को बहुत महत्व देती थीं। अपनी पूरी जिंदगी में वह हमेशा यह मानती आईं कि एक परिवार तभी खुश रह सकता है जब उसमें हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी समझे और निभाए। उनके जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं आई थी, क्योंकि उन्होंने खुद को हमेशा कर्तव्यों में व्यस्त रखा था। लेकिन एक दिन सुरेखा देवी के बेटे अर्जुन की शादी हो गई। बहू राधा एक सुंदर और आत्मनिर्भर लड़की थी। राधा ने अपने घर में बहुत कुछ किया था, लेकिन जब वह ससुराल आई तो उसे सास की सख्त नीतियों और पारंपरिक विचारों से तालमेल बिठाने में कठिनाई महसूस होने लगी। राधा को समझ में नहीं आता था कि वह किस तरह से सास के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाए और घर के कामकाजी माहौल में सामंजस्य स्थापित करे। सुरेखा देवी और राधा के बीच शुरुआत में कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हुईं। सुरेखा देवी को यह लगता था कि राधा घर के कामों में लापरवाही बरत रही है, जबकि राधा को यह लगता था कि सुरेखा देवी उसे कभी भी अपनी जगह नहीं दे रही हैं और हर बात में हस्तक्षेप करती हैं। एक समय ऐसा आया जब दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि घर का माहौल बहुत ही कड़ा हो गया। संघर्ष की शुरुआत राधा ने एक दिन सास से कहा, मां जी, क्या आपको लगता है कि मैं घर के काम ठीक से नहीं कर रही? मैं जितना कर सकती हूँ करती हूँ, लेकिन आपके जैसे नियमों के हिसाब से मैं नहीं चल सकती। मुझे मेरी स्वायत्तता चाहिए। सुरेखा देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राधा, मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। तुमने अपनी जिंदगी के पहले सालों में घर के कामों को ठीक से सीखा होगा, लेकिन यहाँ पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार काम करने का तरीका अलग है। यही वजह है कि मैं तुम्हारे हर कदम को देखती हूँ, ताकि घर में कोई कमी न रहे। राधा को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक ओर उसकी सास थीं, जो पूरी तरह से पारंपरिक थीं, और दूसरी ओर वह खुद थीं, जो स्वतंत्रता और बदलाव चाहती थीं। इसके चलते वह अंदर ही अंदर बहुत परेशान रहने लगीं।